ये हमारे पास 5c माइनस 5d बटा c की 2 माइनस d की 2 है। इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये c की 2 माइनस d की 2 है, इसको फार्मूले के मुताबिक पुट कर लेंगे। c की 2 माइनस d की 2 जो है वो हम इस तरह से करते हैं, a की 2 माइनस b की 2 जो है वो बराबर होता है a माइनस b और a जमा b के बराबर। तो हम इसी तरह यहाँ पे ये c जो है वो हमारा a के बराबर है और d जो है ये हमारा b के बराबर है। तो अब हम करेंगे 5c माइनस 5d बटे में आ जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी बनाना है हमने, तो ये बन जाएगा c माइनस डी और c प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से ये दोनों में 5 जो है वो मुश्तरक है, तो 5 ले लेंगे, c माइनस डी, c प्लस डी, c माइनस डी और c प्लस डी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो बच जाएगा 5 बटा c जमा डी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सवाल है हमारे पास 2x जमा 3y किया 3 और ये एग्ज़ाम में 4 दफ़ा आ चुका है। तो सबसे पहले हमें जो है इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये मकाब हुआ इसको कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3 ab और ज़रब में आ जाएगा हमारे पास a जमा b। ये इसका फार्मूला होता है, इसके मुताबिक हमने इसको हल करना है। तो ये जो है 2x जो है वो हमारे पास a के बराबर आ जाएगा, 3y जो है हमारे पास b के बराबर आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हमने 2x लिख देना है और जहाँ b है वहाँ हमने 3y लिख देना है। तो यहाँ पे जो है लिख लें 2x, इसकी 3 जमा b की जगह पे 3y, इसकी 3 जमा 3, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3y। अब फिर इसी तरह a की जगह पे 2x, जमा की अलामत है जमा लगा देना है, 3y। इसका हमने हल कर लेना है। 2x की 3 है तो 2 को तो हम 3 दफ़ा लेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 2 4, 4 और 2 8 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 8x की 3 जमा, अब 3 को हम 3 दफ़ा ले लेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हमारे पास 27 y की 3 आ जाएगा जमा। अब ये देखिए 3 2 6, 6 और 3 12, 6 3 18, 18 x का x और y का y। अब ये हमारे पास 2x, ये ऐसे लिख देना है जमा 3y। ये हमारे पास आ गया 8x की 3 जमा 27 y की 3 जमा। अब ये देखिए 18xy जो है ज़रब हो रहा है 2x जमा 3y के साथ, तो हमने यहाँ रफ पे इसको हल कर लेना है। 2x जमा 3y और इसको हमने करना है 18xy के साथ। ठीक है, यहाँ करेंगे 18 2 36, x को x के साथ करेंगे, हमारे पास x की 2 आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा। अब जमा है तो हमने जमा लगा देना है, 18 3 54 होता है। ठीक है, और x यहाँ पे एक ही है तो 1x आएगा और यहाँ पे y 2 है तो y की 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 36 x की 2 y जमा 54 x y की 2। ये हमारा जो है आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया। वो कहता है कि अगर 3 जमा स्क्वायर रूट 8 x के बराबर हो तो 1 बटा x मालूम करना है। तो x ये हमारे पास आ गया, हम इसको बटे में लिख लेते हैं। 1 बटा x बराबर किसके आ गया, 1 बटा 3 जमा स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब हमने इसको हल करने के लिए क्या करना है, इसको इसको कंजुगेट कहते हैं, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे टर्म कंजुगेट में माइनस, यहाँ पॉजिटिव है तो इसके कंजुगेट में माइनस हो जाएगी। ये देखें 1 बटा 3 जमा √8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कंजुगेट से, तो इसका मतलब है कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये इसका कंजुगेट है। अब इसे
ज़रब कर देनी है। तो ये हमारे पास ज़रब होगा तो ये हमारे पास बच जाएगा ऊपर वाला 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, इसको इसके साथ ज़रब कर देना है, इसको इसके साथ कर देना है। तो ये 3 बाहर है तो 3 की स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जमा जमा माइनस माइनस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 8, इसकी हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 3 माइनस 8 बटा 3 3 9 माइनस, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास 8 आ गया, बराबर हमारे पास आ गया जवाब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटा 9 में से 8 जो है वो माइनस होंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इसको हल करने का आसान तरीका ये है कि हमने हर टर्म जो है इस अलग कर लेनी है, -4, ठीक है, ज़रा x की 5 बटा x की 2 और y को अलग कर लेना है, y की 7 बटा y की 9। अब इसको क्या करना है, ये टेबल पे जो है वो कट होते हैं, 4 1 बार 4 और 8 4 बार 32। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे माइनस के 8 ज़रा x की 5 है, ठीक है, और ये 2 है, ये माइनस हो जाएगी, हम इसको निकाल देंगे, y की 7 है, इसमें से y की 9 निकलेगी, -8, 5 में से जो है वो 2 गए तो हमारे पास 3 जमा के बच गया, और ये हमारे पास y की 7 में से 9 निकलेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, और हमारे पास है -8 x की 3 और y की -2। तो हम इसको जो है वो लिखेंगे 8 x ऊपर रहने देंगे और बटे में हम जो है वो y की 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। उसने कहा है a की 2 जमा b की 2 मालूम करना है हमने, तो हमने क्या मालूम करना है, a की 2 जमा b की 2 जो है वो मालूम करना है हमने। तो जबकि हमारे पास उसने दिया है a जमा b बराबर 8 और a b बराबर है 12, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे a जमा b बराबर 8 के। अब क्या कर लेंगे, दोनों तरफ में मुरब्बा ले लेंगे, ये हो जाएगा a जमा b, इसका मुरब्बा बराबर होगा 8 का मुरब्बा। तो अब ये a जमा b हमें पता है, यहाँ रफ में आ जाए, a जमा b का मुरब्बा हमें पता है कि ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अब 8 की 2 है तो इसका मतलब है 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 हमारे पास आ जाएगा। a की 2 जमा b की 2 ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए ab की उसने कीमत हमें दी है 12, तो जमा 2 लिखेंगे और ab की जगह पे उसकी रकम हम लिख देंगे 12 बराबर है 64 के। a की 2 जमा b की 2, अब 12 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा 24 आ जाएगा बराबर 64। अब a की 2 जमा b की 2 जो है जमा 24, अब यहाँ पे ये हम इधर ले आएंगे 64 को, तो यहाँ जमा में है, यहाँ आके तफरीक में हो जाएगी, तो 64 ये हमारे पास आ गया a की 2 जमा b की 2। अब ये हमारे पास माइनस के 64 है और ये जमा के 24 है, तो हमारे पास माइनस के 40 जो है वो बच जाएंगे। अब हमें तो मालूम करना था कि a की 2 जमा b की 2 की क्या कीमत आती है, तो हम ऐसे लिखेंगे a की 2 जमा b की 2, ये बराबर 0 पे लिख देंगे, बराबर यहाँ पे आके माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, जमा में बदल जाएगा, तो हमारे पास a की 2 जमा b की 2 किसके बराबर आ गया, 40 के। ये हमारा आंसर है। ये सवाल हमारे पास आया है 2 माइनस एक्स बटा 3x की 2 माइनस 5x माइनस 2। वो कह रहा है कि इसकी तजज़ी करनी है। तजज़ी किसकी होगी, इस वाली टर्म की नीचे वाले की तजज़ी होगी। इसके लिए आसान सा मेथड है,
हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स बटा, अब इसकी तजज़ी करनी है, इसका तरीका होता है रफ में आ जाए, इसको और इसको जो है पहली टर्म और दूसरी टर्म को हम ज़रब करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3x की 2 और 2 के साथ करेंगे ये 6x की 2 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी टर्म जो है वो -5x है। अब हमने दो ऐसी टर्में लेनी है जो हमें, दो टेबल ऐसे लेनी है जो हमें 6x भी दें और हमें 5x भी दें। तो हमारे पास होता है टेबल 6x और x। अब ये देखिए 6x को x के साथ जो है वो ज़रब करेंगे तो हमें 6x² दे देगा, और 6x को हम जो है तफरीक करेंगे, 6x में से x तफरीक करेंगे तो हमें ये 5x भी दे देगा। यानी हमारे पास दो जो हमने टर्म्स लेनी है वो एक 6x होगी और दूसरी x होगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने 3x² ऐसे लिख लेना है और -2 भी ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हमने, अब हमें माइनस के 5x चाहिए तो हम बड़ी अलामत हमारी 6 है तो हम उसके साथ माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जमा का x लिखेंगे। देखें अब 6 में से एक x गया तो हमारे पास 5x भी बन गया, और 6x को x के साथ दी तो हमारे पास 6x² भी बन गया। तो यहाँ पे हमने लिखना है 2 माइनस x बटे में लिख दें। अब यहाँ से हमने मुश्तरिक जो है अदाद ले लेने हैं, ये 3 हमारे पास मुश्तरिक है, ये 3 क्योंकि 3 2 6 होता है और x दोनों में है तो हम एक x ले लेते हैं, हमारे पास एक x बच जाएगा -3 2 6, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब जमा लिखना है, हमने 1 लिखना है, x -2 आ गया, यानी हमारे पास अब क्या बन गया 2 माइनस x बटा 3x जमा 1 और x -2। अब हम इसको देखिए, हमारे पास ये x -2 है और ये 2 x है। हमने यहाँ पे हमारे पास x माइनस का है, यहाँ पॉजिटिव का है, ये कट सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए -1 चाहिए जो इसको माइनस कर दे और इसको जमा कर दे। तो हमने -1 ले लेना है, ठीक है, 2 x ले लेना है बटा यही हमारी जो है 3x जमा 1 और x -2, ये हमने लिख लेना है। अब ये देखिए इसने इसको क्या कर दिया, माइनस के 2 कर दिए जो यहाँ पे हमें चाहिए थे ज़रब होने से, तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 और माइनस किया तो ये क्या हो गया जमा का x हो गया, ठीक है, 1 3x जमा 1 और x -2। तो ये हमारे पास आ गया, ये इसके साथ जो है अब ये एक जैसे हो गए हैं तो हम इसको काट सकते हैं, तो -1 और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ माइनस है 3x जमा 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया 36 1 की 3। तो हम इसके जो है वो फैक्टर बना लेते हैं, 6 ज़रब 6 36 a ज़रब a, ये क्या हो गया 1 की 3 हो गया और ये 36 हो गया जो कि हमारे पास रकम है। अब इसका बनाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम इसको उसके रूट को हमारा जो मुरब्बा है उसके साथ काट सकते हैं। हमने क्या कर लेना है 2 2 का पेयर बना लेना है। अब एक ये बच गया तो हम इसको 1 को लिख लेंगे मुरब्बा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6a जो बाहर आ जाएगा। अब ये इसके साथ कोई भी जुड़ा नहीं था तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में ही रहेगा, यही हमारा जवाब है। x की 2 - y की 2 बटा 3y - 3x। अब इस तरह का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाए तो हम फर्क में आ जाए, x की 2 यानी हमारे पास तरीका होता है a की 2 माइनस b की 2 जो है वो क्या होता है वो बराबर होता है a - b और a जमा b के बराबर होता है। तो ये इसको हमने a समझ लेना है, इसको b समझ लेना है, तो हमने क्या लिख लेना है इसको x माइनस y और x जमा y, ठीक है। अब ये दोनों में जो है 3 मुश्तरिक है तो 3 हम ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा y - x। अब ये देखें ये हमारे पास है यहाँ पे -x है और पॉजिटिव y है, ठीक है। ये यानी इससे किसी एक टर्म से जो है वो कट सकता है, लेकिन क्या चाहिए हमें -1 चाहिए ताकि जो हमें ये
एक्स माइनस वाई और एक्स जमा वाई जो है वो क्या दे दे, वाई माइनस एक्स दे दे, वाई माइनस एक्स। अभी देखें इस ये माइनस 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 का एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस जमा, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स जमा वाई 1/3 इंटू एक्स जमा वाई, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको माइनस -1 इंटू एक्स जमा वाई और 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। इसके साथ जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, -1 ओवर ये 3 और हमारे पास ये क्या बच गया, एक्स प्लस वाई, जो कि हमारा जवाब है। सवाल है हमारे पास 7 जमा स्क्वायर रूट 3 और ये ज़रूर हो रहा है 5 जमा स्क्वायर रूट 2 के। तो इस तरह का क्वेश्चन देख के बच्चे जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह से हल होना है। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ हमने ज़रब करनी है। अब ये देखिए पहली टर्म है, इसको पूरी के साथ हमने दूसरी टर्म के साथ ज़रब कर देना है। तो हम लिखेंगे 7 और ये ज़रब हो रहा है 5 जमा स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे रफ पे आ जाए, इसको साथ साथ हल कर लेते हैं। अब ये 5 जमा स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको किसके साथ करना है, 7 के साथ। तो हम ये जैसे आम ज़रब करते हैं उसी तरह कर लेंगे। 7 5 बार 35 जमा ये 7 है और ये 7 के साथ ज़रब हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ ज़रब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 35 जमा 7 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखिए अगला जो है एक, अब हमने ये कर लिया है। अब इस जमा के साथ यहाँ पे जमा लगानी है आपने, अंडर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है। इसको अब हमने इस पूरी के साथ ज़रब करना है। जैसे हमने 7 को इस पूरी के साथ किया है, इसी तरह हमने जमा 3 को इस पूरी के साथ करना है, रकम के साथ। तो ये हमारे पास 5 जमा स्क्वायर रूट 2 है। आ जाए इसको भी रफ वर्क पे हल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 जमा स्क्वायर रूट 2। इसको हमने किसके साथ हल करना है, स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब ये देखें ज़रब कर दें, जैसे हम ज़रब करते हैं 5 को 3 के साथ जो है वो ज़रब करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3, जमा का हम जमा लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको कर रहे हैं तो ये 3 और 2 इसके अंदर ही आ जाएगा, 3 दोनों स्क्वायर रूट में है तो ये अंदर इसके आ जाएगा 3 × 2। अब यहाँ पे जमा है तो हम जमा लगाएंगे और ये सारे जो हमारा जवाब आया है यहाँ पे लिख देंगे। 5 स्क्वायर रूट 3 जमा स्क्वायर रूट 3 2 6, इसको आप 6 भी लिख सकते हैं तो हम इसको 6 लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ज़रब करना था। और ये देखें ज़रब का तरीका जो है बिल्कुल आम से ज़रब है, जैसे हम आम करते हैं वैसे ही है, बस स्क्वायर रूट देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। इस तरह से आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल तकरीबन जो है वो इम्तिहान में 8 मरतबा आ चुका है, बहुत ही आसान है। दरमियान में तकसीम है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे 180/24। आसान करना भी हल बहुत आसान है, रफ में आ जाए। 180 है, इसकी तजज़ी कर लेंगे और 24 की हम तजज़ी कर लेंगे। तो 12 2 24, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3। इसी तरह 280 है, 2 9 18 और 0 का 0, 2 4 बार 8 और ये 10 रह 1 1 बच जाएगा और ये 0 यानी 10। तो 5 2 10 होते हैं, 2 2 के साथ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 3 के साथ जाएगा, 3 1 बार 3, यहाँ पे 15 बच गया, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 3 5 15 और 5 1 बार 5। अब ये हमारे पास जोड़ा बन गया है, ये भी जोड़ा बन गया है, ये अकेला है, यहाँ पे ये भी जोड़ा बन गया है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। ये वाले जो है हम इसको लिख देंगे, इसके ऊपर जदर है, जदर लगा देंगे बटा 24 के आएंगे 2 2 2 और 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। ये हमारे पास 24 के बन जाएंगे।
अब हमने जोड़ा जोड़ा कर लेना है, 2 की 2 ज़रब 3 की 2 और ज़रब 5 बच जाएगा। बटे में जो है 2 का जोड़ा कर लेंगे, ज़रब 2 ज़रब 3। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास रह गया 2 ज़रब 3 बराबर स्क्वायर रूट में 5 आ जाएगा, और ये भी से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 ज़रब 3 ये हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6/2, और ये स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 6। हम 2 3 बार 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ये √5/√6, ये हमारा जवाब आ जाएगा। इसकी तजज़ी करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 27x³ - 64y³। तो तजज़ी करने के लिए रफ पे आ जाए, ठीक है। 27 है तो इसके पार्ट्स बनाने हैं, 3 × 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और ये हमारे पास 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। और 64 है, इसकी भी हमने तजज़ी करनी है, तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 4 बार 16 16 4 बार 64। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ए और बी। ए हमारे पास बन गया है 3x, और बी हमारे पास बन गया है, ये देखें 3x, और बी हमारे पास बन गया है 4y। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए की 3 - बी की 3 बराबर होता है ए जमा बी, और ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब जब हमने ए और बी जो है वो दोनों बना लिए हैं, तो अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, ए की जगह पे 3x लिख लेंगे, जमा बी की जगह पे 4y लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर वही ए की जगह पे 3x इसका मुरब्बा, जमा ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे 4y, जमा बी की जगह पे 4y और इसका मुरब्बा। ये है हमारे पास फार्मूला। हम इसको हल कर लेंगे, 3x जमा 4y। अब ये देखें 3 3 बार 9 9x² हो जाएगा, जमा 4 3 बार 12 x और y हो जाएगा, जमा 4 4 बार 16 16 y की 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सवाल जो है तकरीबन 6 मरतबा आ चुका है। तो इसको हल करने का तरीका होता है कि हमने इसको ऐसे लिख लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ज़ब कर देनी है हमने इसके कंजुगेट से। कंजुगेट क्या है, जो नीचे वाला है उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पे 7/3 है, तो इसको भी इसके कंजुगेट यानी √3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये नीचे वाली टर्म्स जो है हमें स्केलिंग में आ जाएंगे। 2 दफ़ा है तो इसको स्केल में लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाला, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 7 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये 2 दफ़ा है तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और इसकी स्केलिंग कर लेंगे। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2 बटा ये बच गया 2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/3 अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया 7/3 और ये वाला √2/3। तो ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं दोनों को इकट्ठे, तो 3 ज़रब 2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 2 6 6/3। ये हमारा आंसर है। रफ वर्क में आ जाए, ए जमा बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखें z है, तो ये क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, जमा b हमारे पास जो है ये हमारे पास b है 1/z, तो ये हमारे पास 1/z ये का स्क्वायर आ जाएगा, जमा 2 है, और a हमारे पास फिर क्या है z है, तो हम z लिख देंगे,
बी हमारे पास क्या है, 1/z है, तो हम इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब यही चीज़ें उठा के हमने यहाँ पे लिख देनी है, z का स्क्वायर जमा 1/z का स्क्वायर जमा 2 तो z तो 1/z। ठीक है, अब इसी तरह ये हमारे पास इसका आ गया है स्क्वायर। इसी तरह अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, z का स्क्वायर माइनस 1/z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 2 फार्मूले का, और ए हमारे पास z है और बी हमारे पास क्या है 1/z। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला z जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया z का स्क्वायर जमा 1/z का स्क्वायर जमा ये वाले 2 बच गए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, माइनस लिखेंगे। अब ये z का स्क्वायर जमा 1/z का स्क्वायर, अब ये -2 बच गए हैं, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। अब ये इसको बाहर लेंगे, z का स्क्वायर जमा 1/z का स्क्वायर जमा 2। अब ये वाला माइनस जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास -z का स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास माइनस जमा माइनस हो गया, 1/z का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस जमा हो गया, 2 आ गया। अब ये देखिए माइनस का 1/z है और जमा का 1/z है, इसको कट कर देना है। माइनस के z का स्क्वायर है और जमा का z का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास जो है वो कट हो गया। अब हमारे पास जमा के 2 हैं और ये जमा के 2 हैं, तो ये हमारे पास कितने आ गए, जमा के 4 बच गए। यही हमने साबित करना था यहाँ पे कि ये स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है। तो अब ये देखिए, अब ये 4 बराबर 4 के आ गया है, तो ये हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने साबित कर दिया है। सवाल हमारे पास है पी एफ एक्स बराबर है 9x की 3 - 2x की 2 जमा 3x जमा 1। ये एग्ज़ाम में 5 दफ़ा जो है वो आ चुका है। तो पी एफ एक्स मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये हमारा पी एफ एक्स है। ठीक है, उसने किसके बराबर दिया है, पी एफ 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की कीमत जो है हमारे पास 2 आ गई है। अब जहाँ जहाँ पे हमें यहाँ पे अपनी रकम में जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ हमने 2 जो है वो डाल देना है, लिख देना है इसको। 9 2 की 3 माइनस 2 2 की 2 जमा 3 2 जमा 1। अब ये देखें 2 की पावर 2 की ताकत जो है वो 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 2 2 4 4 और 2 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 बन गया। माइनस 2 है, अब 2 की ताकत 2 है, तो ये 2 ले लेंगे, 2 ज़रब 2 4 के बराबर होता है, जमा 3 और 2 को जो है वो ज़रब करेंगे 6 आ जाएगा, जमा 1। तो बराबर हमारे पास आ गया। 9 को 8 के साथ जो है वो ज़रब करेंगे तो हमारे पास 72 बन जाएगा। अब इस 2 को जो है वो 4 के साथ करेंगे, हमारे पास 8 बन जाएगा, जमा का जमा 6 का 6 और जमा का जमा और 1 का 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी जमा के हैं, ये भी जमा के हैं, ये भी जमा के हैं, तो हमने यहाँ रफ़ा अमल में इन सबको जमा कर लेना है। 72 जमा 6 जमा 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 79 यानी 79 माइनस, अब एक ये हमारे पास माइनस क्या है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 71 जो है वो आंसर आ जाएगा।